हेलो दोस्तों, अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। ये हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की क्या पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है। तो अक्सर लोग कंफ्यूजन में क्या होता है कि क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से ये आंसर, अब इसमें से हमें प्रूव करना है कि कौन सा आंसर इसका एग्जैक्ट सही होगा। चलिए ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट नंबर इसमें दिया है 45, ठीक है, 45, ठीक है। तो 45 क्या है, वर्णों की संख्या होती है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। जब वर्णमाला को विभाजित किया गया तो उसको दो भागों में, एक तो लेखन के आधार पे, ठीक है, लेखन के आधार पर, और नंबर 2 है उच्चारण के आधार पे, ठीक है। ये दो विभाजन में, एक तो लेखन के आधार पे हो गया और दूसरा क्या हो गया, उच्चारण के आधार पे, ठीक है। अब इनमें अंतर क्या है, अब देखते हैं। 45 किसके आधार पे होता है, वर्णों की संख्या ने उच्चारण के आधार पे टोटल वर्णों की संख्या बताई गई है 45, ठीक है। तो ये उच्चारण के आधार पे क्या है, ये टोटल वर्णों की संख्या 45 है। किसके आधार पे, यहां लिख लेंगे उच्चारण के आधार पे, ठीक है। अब नंबर सेकंड आते हैं, लिखा है 13, ठीक है। तो 13 क्या है, ये टोटल स्वरों की संख्या दे रखा है, स्वरों की संख्या, ठीक है। टोटल क्या है, स्वरों की संख्या। ऐसे ही नंबर तीसरे पे आते हैं 52। अब 52 क्या है, ये लेखन के आधार पे टोटल वर्णों की संख्या, टोटल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52। 52 ये किसके आधार पे है, लेखन के आधार पे, ठीक है। अर्थात एग्जैक्ट हमारा जो आंसर है इस क्वेश्चन के हिसाब से, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, इसके हिसाब से हमारा सी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। अब चौथा को भी देख लेते हैं। अब ये चौथा क्या है, ये स्पर्श व्यंजन है, क से म तक। इनकी संख्या टोटल हमने पिछली बार बताई कितनी, 25 होती है। ये स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। अब ऐसी शॉर्ट वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।